बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम फिर मौजूद हैं शिव विहार का वो इलाका मुस्तफाबाद से लगा हुआ, जहां तकरीबन 13 महीने हो गए। 13 महीने पहले फसादियों ने, शरपसंदों ने मुकम्मल तरीके से इसको शिव विहार को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की और किया भी गया। फसादियों ने बड़ा आतंक मचाया, हर तरह की उन्होंने कोशिश की किस तरह से यहाँ से ये मलियामेट अमन और अमान को बेगुल गारत कर दिए जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो पुरानी संस्था और तंजीम जमीयत उलमा हिंद जो 100 साल पूरे कर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने यहाँ आकर के कदम जमाए। काम तो पहले से ही करती रहती है, ये तंजीम तो ऐसी ही है कि हमेशा इसने काम किए हैं, जख्मों पर मरहम रखा है, जानी एतबार से, माली एतबार से, हर तरह से इसने खिदमत की है। तो जमीयत की ये खिदमत हम आपको दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया संसार के जरिए से कि आप देखें यहाँ का इलाका। हजरत कायद मिल्लत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी तशरीफ ला रहे हैं और उनके साथ और भी जुम्मे गफीर है। जिस तरह से मदीना बिहार के अंदर वहाँ के उलमा और आइम्मा शरीक हुए, इसी तरह से जुमे का दिन है लेकिन फिर भी उलमा आइम्मा यहाँ शरीक हैं और आपको दिखाएंगे उन गलियों का नज़ारा जहाँ अब से 1 साल पहले, तकरीबन 13 महीने पहले मकानों को जला करके खाक कर दिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग है, वो मकानात मरम्मत करा करके उनके हवाले चाबी भी की जाएंगी इंशाअल्लाह। और हजरत अपने दस्ते मुबारक से उन हजरात को चाबी भी अता फरमाएंगे। खुसूसन इसमें भाई वकील साहब हैं और भी हजरात हैं, एक बच्चा शाहरुख खान भी जो प्रेम नगर लोनी का रहने वाला है, और भी बहुत सारे हैं। आप तमाम चीज़ों को हमारे इस चैनल के जरिए से देखेंगे कि हजरत वहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत नमाज जुमा में खिताब भी फरमाएंगे। मदरसा अस्हाब सुफ़ा बयाजगार फिराए मिल्लत रहमहुल्लाह, उस मदरसे का भी मुआयना आप फरमाएंगे कि वो मदरसा भी तामीर और मरम्मत होकर के मुकम्मल हो गया है। इसी तरह और भी जगहों पर हजरत का दौरा है। भाई दाऊद का मकान है, शिव विहार की वो गलियाँ हैं जो पहले से तबाह व बर्बाद थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ चमन और बेहतरीन तरीके से वहाँ की चीज़ें मौजूद हैं। आप सब चीज़ों का नज़ारा करेंगे इंशाअल्लाह। मीडिया संसार से मैं लाइव मोहम्मद अखलाक कासिम, मुस्तफाबाद, दिल्ली। मस्जिद कहाँ है? एक बच्चे से फूल लेके फूल दे देना आप। ये वाला छोटा खाली शाहरुख आली आली इधर ले रास्ता कराइए। अब्बा को बुलाओ ना ऊपर से, वकील भाई को। दुकान चालू है और इनकी भी दुकान चालू है, इनकी कपड़े की गारमेंट बोल। ये तो माशाल्लाह कारखाना इनका अपना। मास्क कहाँ में निकाल के रखना चाहिए ना। आ रहे हैं हाँ, कहाँ है वो? ऊपर है ना, क्या पीछे बना दो और एक बना दो। एक मिनट इधर से अपने पीछे से भी आज उन लोगों को निकालने चाबी सौंपने के लिए जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मस्जिद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जो आप मदद कर रहे हो? तो हमारी जिम्मेदारी है
और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद के खुद्दाम ने पूरी कोशिश करके अपनी ये जिम्मेदारी को अदा किया है अल्लाह की मेहरबानी से, उसके करम से। तो कानूनी इमदाद है, बाज़ आबादकारी है, शुरू में रिलीफ का काम चला, तो जिस हद तक भी कर सकते थे, जो लोगों को तकलीफ पहुंची है, जो जख्म लगा, उसका मदावा तो नहीं हो सकता, उस दर्द का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन मरहम रखने की एक कोशिश हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जारी है वो सिलसिला और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। महबूब भाई, आज कितने लोगों को आप जो है मकानों की चाबियां सौंप रहे हैं और कितने लोगों को किस तरीके से मदद? देखिए, अभी तक मकानों का जो सिलसिला हुआ है वो 142 कुछ है। वो तफसील में आपको बगैर देखे बताना मुश्किल होगा। 176 मकान की तामीर हुई है, 43 दुकानों की तामीर हुई है। मस्जिदें कितनी है साहब? इसी तरह टायर मार्केट में 227 दुकानों की तामीर हुई है। मुकदमे में जो जमानतें हुई हैं वो 212 अफराद की हुई है। इसी तरह से मसाजिद भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 के करीब हैं। स्कूल 2 अदद हैं, एक स्कूल, 2 मदरसे हैं, एक स्कूल है। तो इस तरह रोजगार के लिए भी अलग अलग तरह से लोगों को तावन किया गया है। तो यही मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि हम पुरअज़्म हैं इसके बारे में, और इसमें मजहब का लेना देना नहीं। जो मुसीबत ज़्यादा, जो तकलीफ में, हम जहाँ खड़े हैं ये मस्जिद के साथ वाले हैं, ये इनका घर है जिनकी तेज़ाब डाला गया था या केमिकल डाला गया था, उसने उनकी आंखें चली गई वकील भाई की। उसके बिल्कुल सामने गैर मुस्लिम का मकान है, दुकान है, वो भी बनाया गया। तो हमारी कोशिश ये है कि जो मुसीबत ज़्यादा है वो मुसीबत ज़्यादा है, जिसको तकलीफ पहुंची है उसकी जितनी मदद करी जा सके वो हमें करनी चाहिए। हाँ, एक मिनट दो ना, बस ऐसे पसंद देना है या देना है? एक लगाए रखिए जनाब। एक काम तो काम की तरह ही होगा ना जनाब? जी जी। वकील भाई, अल्लाह बरकत दे, रोजगार में कर बोलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ बोलो जी, बोलिए कुछ। कैसा महसूस हो रहा है आपको? चाबी मिली है? बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआ सब लोगों की, ऊपर वालों का रहमो करम। आप शुक्रिया अदा करेंगे जमायत उलमा हिंद का? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा चलते रहिए। इदारा बनाया। अबे आगे से हट जाओ बेटे। चलिए। ये तो तफसील तो काफ़ी है कि वो कितने घर, 47 मकान हुए हैं, 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, 227 दुकानें हैं। इसी तरह पूरी टायर मार्केट है। वो पहले और भी कुछ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुकम्मल करने का काम तौफीक अल्लाह ताला ने जमीयत के साथियों को दी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो काम 1 साल पहले शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है, कई जगहों पर अभी भी चल रहा है, और इरादा ये है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, आखिर तक पहुंचाएंगे जो भी हो सकेगा। जो घर आपने तामीर कराए हैं और दुकानें तामीर कराई हैं, क्या वो सिर्फ एक ही फिरके की हैं या दूसरे? नहीं, जो भी है, जिसको भी ज़रूरतमंद हमारे सामने आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करने की सआदत हमको मिली है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। तो ये ठीक है कि वो तादाद का तनासुब अलग अलग होगा, रोजगार के लिए ऑटो भी दिए हैं। जो कुछ सर, मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के यहाँ पे हालात हैं अभी फिलहाल? क्या आपके पास कोई शिकायत आ रही है किसी तरह की? वो एक ही शिकायत है जो पुलिस की तरफ से
एक तरफा कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। इसकी शिकायत पहले भी थी और बीच में भी रही और अभी भी है। वो शिकायत अपनी जगह है, वो उसका मरहला जो है वो ज़्यादा ताल्लुक़ उसका कोर्ट से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में अक्सर जगहों पर ऐसा हो रहा है कि फटकार पड़ रही है इन लोगों को, लेकिन अब बहरहाल वो चल रहा है मामला। आज किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करने आए यहाँ पर आप? एक तो ये मदीना मस्जिद तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज ये वैसे तो चल रहा है काम यहाँ, हमें शरीक होना था तो हम आज इसमें शरीक हो रहे हैं। इसी तरह कुछ मकान हैं, कुछ दुकानें हैं, तो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। घासने का मसला बहुत जोर शोर से चल रहा है, मैं उसको पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, उसमें क्या चीज़ है? देखिए, कुछ लोग हैं जो नफरत के सौदागर हैं। मुसलमान इस्लाम क्योंकि अमन और शांति का मजहब है, तो हम ये समझते हैं और मुसलमानों से भी ये कहते हैं कि नफरत का जवाब हमें नफरत से नहीं देना है, शिद्दत का जवाब हमें शिद्दत से नहीं देना है, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से नहीं देना, बल्कि नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है, शिद्दत का जवाब नरमी से देना है और दुश्मनी का जवाब दोस्ती से देना है। तुम बंद करोगे जाना, हम मस्जिदों से पानी पिलाना, खाना खिलाना शुरू करेंगे और सारी मस्जिदें हमारी खुली रहेंगी सब लोगों के लिए। आओ, हमारे दरवाजे खुले। आपके शिव बिहार में जो मदीना मस्जिद है साहब, तो इसमें जो जमातुल हिंद ने जो तामीर की है, मदरसा भी और ये ऑफिस भी बनाया है, तो आपको क्या उम्मीद थी कि दोबारा ऐसा बन पाएगा? नहीं उम्मीद थी, नहीं उम्मीद थी। और जो मकान वगैरह भी बनवाए हैं उन्होंने बनवाए, हमें उम्मीद भी नहीं कि हम सिर्फ बिहार में आ जाएंगे, ऐसा कर दिया था सारा, ये उम्मीद नहीं थी। जब झगड़ा हुआ था आपके माहौल में कितना फर्क लगा आपको? अब तो खैर बहुत सही है, और नहीं हमें ये नहीं पता थी कि हम यहाँ आ जाएंगे, और मतलब हमारा सारा जला दिया था और हम ऊपर बैठे थे, सारे में आग लगा दी, हमारे मकान में सारा लूट के ले गए, जेवर कुछ भी नहीं छोड़ा था, नंगे पैर भागे थे हम, चप्पलों ना ही पैरों में हमारे में। तो जब आप यहाँ पर आए थे अपने मकान में झगड़ों के बाद में जी, तो कुछ डर तो महसूस हुआ? डरता थे, अब भी डरता है हमें, तो अब भी डर है कि अब भी ना कुछ करें, अब भी डरे हमें, तो अब भी डरे, अब भी ऐसे मतलब मजबूरी में रह रहे हैं भाई। तो कुछ लोग बाग अभी कुछ कह जाते हैं आके? कहते तो नहीं है कुछ भी, पर ऐसे देखते हैं भगिया भगिया आके कि जैसे हम खा जाएंगे क्या, मतलब ऐसी नफरत सी मतलब दिलों में भर रही है उनके में। कौन सी जगह है? शिव बिहार है, मदीना मस्जिद शिव बिहार। यहाँ पे सभी मस्जिदों की तोड़फोड़ की थी? सारी मस्जिद की कर दी, मकानों की कर दी, सिलेंडर फोड़े अंदर 3-3, ऊपर हम बैठे थे, कोई ना बहुत बुरा हाल था इसमें, बहुत बुरा हाल था हमारा, कोई जो भी नहीं कहता कि हम बच जाएंगे। अब उम्मीद लग रही है आपको कि यहाँ पे सही से रह पाएंगे? हाँ, देखो क्या अल्लाह ताला क्या करे क्या नहीं करे, अल्लाह के मतलब हाल में है, क्या नहीं है क्या है, ऐसे देखते हैं, देखो भगिया भगिया के ऐसे। हेलो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकील। जो आपकी ये आंखें कैसे गई आपकी? घर में ही थे, तेजाब मार दिया था। क्या जब कहीं कैसे बैठे थे आप, कैसे कैसे हुआ ये थोड़ा सा तफसील से बताएं। ऐसा था ना पुराना था ना मकान, जी, तो दूसरी मंजिल के जीने पे हम सब लोग आते, छत पे जी, 2 ही मंजिल था, जी, तो हमने सोचा चलो अब पब्लिक तो सब भाग गई, अब अकेले फंस गए घर में, जी। तो हमने चलो निकल चलो, हम तुम लोग भी क्या करोगे, न मारे जाओगे फिर यार। आपके बच्चे सब थे यहाँ पे? हाँ, सिर्फ बड़ा लड़का नहीं था, जिस लड़की की शादी कर दी वो नहीं थी, बाकी हम सब थे,
दो लड़के एक लड़की हमारे घर से हम ऐसे, तो हम सिर्फ झांकने लगे सड़क की तरफ है, तो यही सामने गली से ऐसी मारी बोतल ऊपर तेजाब की, ऐसे लगी बोतल। आपकी बेटी भी साथ में खड़ी थी? हाँ जी, उसके भी जली है, उसके भी निशान वगैरह जैसे हमारे ये निशान है ना, ये ऐसे निशान उसके भी हैं। वो भी 5-6 दिन हॉस्पिटल में रही अलबनी। हाँ, फिर या उसकी आँख वगैरह सही हो गई, लेकिन ये निशान अब भी है। फिर तेजाब गिर गया, फिर 2 जने पकड़ के नीचे ले आए। अब इतना टाइम नहीं था जो पानी आनी से धुलाई कर सके, तो ताला खोला, चैनल का ताला खोल के मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में थोड़ा सा बहुत पानी डाल लिया, लेकिन अब वही है कि पानी से तो और उबाल आ गया होगा। तो फिर जो उल्टा सीधा जैसे, तो फिर मस्जिद में पहुंच गए हम लोग। मस्जिद में फिर कोई नहीं मिला हमें। 2-3 लोग थे, 2 वो वहाँ घुसे, वो लोग निकले आए। एक बड़े मियाँ बेचारे वो छुपे रहे वहीं, पता नहीं कहाँ पे दुगे रहे, ऊपर दुगे रहे कहाँ। लेकिन हम सोचा कि अब मस्जिद में भी नहीं बचेंगे, अब क्या करें। फिर हम मस्जिद की सबसे ऊपर वाली छत पे सब फैमिली अपने लेके पहुंच गए। वहीं पूरी रात काटी वहाँ से। फिर जब मस्जिद में सिलेंडर वगैरह फट गए ना, उसके बाद उन लोगों को कुछ दहशत लगी कि अब यहाँ से भाग चलो ना, कहीं मस्जिद गिरेगी। फिर आप निकल लिया? तो फिर हम लोग आते ना। अच्छा, अब आपको जो ये तामीर हुआ है आपका मकान वगैरह, हाँ जी, और ये अरशद मदनी जो है जमायतुल हिंद के हाँ साहब उन्होंने दिया है, हाँ जी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही अल्लाह से दुआ है, बस उनका लाख लाख शुक्र दिया अदा है। क्या कहना चाहेंगे? उनका शुक्रिया वजह किस तरह से अदा करना चाहेंगे? अब यही है कि बस अल्लाह ताला महफूज रखे सब लोगों को, हमें भी साथ में, सबसे पहले सब लोगों, फिर हमें भी ऐसे समय। फिर हम शुक्रिया। फिर अरे अल्लाह ताला बनवा देगा दोबारा फिर? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह पाक इतना अच्छा मकान बनवा देगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आप लोगों ने मदद करी तो अल्लाह पाक ने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जमायतुल उलमा के सदर साहब हैं अरशद मदनी साहब? उनका शुक्रगुजार है, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी बख्शे और अच्छे और दिन दूनी रात सवाई बढ़े, अल्लाह पाक। तो अब जब से आप यहाँ पे रह रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। उम्मीद है कि अब ठीक रहना होगा? अल्लाह से उम्मीद तो यही करते हैं, अल्लाह पाक जो भी है सो सब खैरियत के साथ ठीक हो जाए। बस जो करेगा बस अल्लाह करे, मरना जीना सबके साथ है कि नहीं? छोड़ के कहाँ जाएंगे, मस्जिद अल्लाह का घर है। वैसे उम्मीद क्या थी आपको? जी जी जी। आपका नाम? मनीष जी, मनीष मनीष जी, जो यहाँ पर अभी ये जमायतुल हिंद के जो नुमाइंदे हैं, सदर हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने हिंदू मुस्लिम सभी की हेल्प की है जो दंगा पीड़ित हैं, तो उसमें आपकी क्या क्या हेल्प की? उन्होंने दुकान में पुताई वगैरह करवाई, सफाई करवाई थी और काउंटर बनवा के दिया, क्योंकि उस टाइम फिर लॉकडाउन लग गया था, तो उन्होंने जो कहा था कि दुकान में सामान भरेंगे हम, वो नहीं हुआ था, सिर्फ काउंटर और पुताई हो पाई थी। तो उसमें क्या थैंक्स कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम यही बड़ी मदद थी कि एक रोज़गार खड़ा करने, क्योंकि हमारी दुकान भी किराए पे थी, मकान भी, दुकान जल चुकी थी तो मकान किराए पे था और लॉकडाउन का टाइम था, कोई रोज़गार नहीं होता था, तो फिर धीरे धीरे हमने शुरू किया लॉकडाउन के बीच में। जी पीछे
हाँ गाड़ी